अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम तफसीलन 3-4 डिस्कस करेंगे कि एडीएलडीए और लेबर ऑफिसर की सीट्स इंक्रीज का क्या स्टेटस है, डिप्टी अकाउंटेंट की रिक्वेजिशन का क्या स्टेटस है, और आखिर में हम बात करेंगे कि एएसए डीएसए के हवाले से कोई अगर अपडेट्स हैं तो हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। वो 3 मुद्दे कौन से हैं ये तो चलो हम आपको बताते हैं, लेकिन कल हमने वीडियो बनाई थी ईसीपी पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने ये मैसेजेस किए हुए थे कि हमने हार्ड कापी नहीं भेजी थी और हमारी रोल नंबर स्लिप्स आ गई हैं। मतलब इस तरह के जो सवालात थे। तो भाई, जिस बंदे की रोल नंबर स्लिप आई है, इन फैक्ट ईसीपी ने जिस जिस बंदे की सक्सेसफुल सबमिशन हुई थी उसमें फिर उन्होंने देखा अगर कोई ओवर एज था तो उसको निकाल के बाकी हर बंदे की जिसकी भी एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी उनको उन्होंने एलिजिबल करार दिया है। और 28 तारीख तक आप अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं सेंटर भी। तो इसलिए आप वहाँ पर चेंज सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों को जहाँ का भी फिजिबल लगता है आप सेंटर के ऑप्शन दे सेलेक्ट बिल्कुल। करके आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो चलें सर, शुक्रिया। और दूसरा हमारा इसके हवाले से एक मॉक टेस्ट भी आज से शुरू होने जा रहा है, अच्छा। जिसमें हम कोई तकरीबन टोटल में 50 के करीब पेपर्स शेयर करेंगे, जिसमें 14 से 15 जो हैं वो एक्ट रिलेटेड होंगे और 35 प्लस जो पेपर्स हैं वो जीके से मुतल्लिक होंगे। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर नीचे आपको शो हो रहा है उसमें आप हमें तो एक्सेस फीस कर कितनी सकते है? हैं। उसकी सर 1000 फ़ी है और ये टोटल 14 डेज़ की एक्टिविटी है। ठीक। अच्छा, इस 1000 में सर एक फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जो इलेक्शन एक्ट की किताब है या कोई गाइड वगैरह होती है वो भी हम शेयर कर देते बिल्कुल होते हैं। मतलब मीन अगर आप वैसे लें तो वो किताबें बहुत महंगी होती हैं। ऐसी चलें, है। 3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सर, एक उसमें से मुद्दा मैं बता देता हूँ, 2 आप बता दें। एक मुद्दा तो ये है जो असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए की जो सीट्स इंक्रीज होनी थी, वो बड़ा लंबा प्रोसेस कंप्लीट करके वो लेटर जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को आया है हाँ जी। और फिर वो वहीं पे चला गया है जहां कौन से सी वो जहाँ पे था। हाँ, तो वो वहीं पे चला गया है। उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगले 2 मुद्दे कौन से होंगे जो आप पूछना सर चाहते हैं? दूसरा, रिसेंटली कल जो एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है कल से कि लेबर ऑफिसर की जो सीट्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, और उसके साथ साथ हम डिस्कस और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि डिप्टी अकाउंटेंट की रिक्वेजिशन जो है उसका क्या स्टेटस चलिए, सबसे पहले तो सर एलडीए का, है। हाँ जी। असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए की जो सीट्स इंक्रीज होनी थी, वो पहले एलडीए ने डायरेक्ट लेटर लिखा पब्लिक सर्विस को। पब्लिक सर्विस ने कहा आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू आए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट के यानी थ्रू सेक्रेटरी ऑफिस के थ्रू। हाउसिंग डिपार्टमेंट के थ्रू एलडीए का जो लेटर है वो पहुंचा है। तो अब उसके ऊपर जो कल परसों की डेवलपमेंट ये थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको दोबारा वापस भिजवा दिया है। टीटीएससी ने एलडीओ को वापस भेज ना, एलडीए को नहीं, अब महकमे को, दिया। हाउसिंग को। क्यों भाई? मतलब उसमें यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एसओपीज हैं उसमें यह है कि अगर आपने सीट्स इंक्रीज करवानी है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर सीट्स इंक्रीज होंगी कंटिन्यू आपका ऑब्जेक्ट कोड होगा या कंटिन्यूअस जो आपका ऐड होगा जो ओपन मेरिट के ऊपर होंगी। यानी आपकी सिर्फ ओपन मेरिट की सीट्स इंक्रीज हो सकती हैं। तो आपके अगर इन्वॉल्व हैं तो फिर आपकी इंक्रीज नहीं हो सकती। फिर आपको नई रेक्विजिशन देनी पड़ती है। ओके। मीन फिर नया इश्तिहार आना पड़ता है। अब यहाँ पर 2 चीजें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। एक तो ये है कि हो सकता है कि ये फिर नया इश्तिहार आए जो 25 सीट्स का, या हो सकता है दूसरा ऑप्शन ये है कि वो थ्रू हायर अप्स, मीन इसका कोई अगला फोरम होगा उसके थ्रू ये जा सकते हैं दोबारा पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं और मुझे लगता है और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ये नए सिरे से नए सिरे से आए और पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से और फायदा हो नए लोगों को। अब जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उन्होंने ऐसे का टेस्ट भी दे दिया है, जीके भी दे दिया है, तो अब उसके अंदर सीट्स इंक्रीज करना 25, वो भी जो पहले के मतलब 170% ज्यादा हैं जो ऑलरेडी अनाउंस हुई हैं, ये कोई अनजस्टिफाइड था। खैर, इसके ऊपर अब क्योंकि एक लीगल हिच जिसे हम कहते हैं वो आ गई थी, अदरवाइज ये सीट्स कल कोरिजेंडम तैयार हो गया था। अच्छा जी, कोरिजेंडम तैयार हो गया था कि सिर्फ ये मतलब पब्लिक नोटिस लगना था। वहां पे जाके ये फिर चीज जो है ये आइडेंटिफाई हुई है कि जी इसमें क्योंकि कोटाज आते हैं तो जहां पर भी कोटाज की सीट्स जो इंक्रीज होती हैं वो इस तरह से नहीं हो सकती, तो इसलिए वो फिर रुक गया। जिस तरह आप कह रहे थे ना, सुबह डिस्कस कर रहे थे, ये एक नई चीज सामने आई। हाँ, वो मेरे अपने जहन में, मतलब मैं खुद एक मेरे लिए नई चीज थी, तो अब मैंने फिर उसके ऊपर मैंने क्या बताना जरूरी है। तो अभी राइट नाउ जो असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए की सीट्स थी उसकी जो इंक्रीज होने वाला नोटिफिकेशन था वो नहीं आ रहा। उसके ऊपर फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है वो आपको बता देंगे कि नया ऐड आता है या उसके अंदर अगर डेवलपमेंट होगी, अपडेट्स अगर आएंगी भी सी तो सिर्फ ओपन मेरिट की सीट्स पर आएंगी,
फिर रिजर्व सीट्स पर नहीं आएंगी। लेकिन हमारी दुआ है कि ये ऐड न्यू आए, न्यू आना चाहिए। अच्छा जी, अब सर आ जाते हैं, ये तो मेरा सवाल था, अब आपका सवाल क्या था? उसकी डिप्टी अकाउंटेंट वाली जो सीट्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं नहीं है, क्या सीन है उसका? अच्छा, डेप्टी अकाउंटेंट की सीट्स पहले भी आई हैं 60-62 के करीब, जो पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन आई थी। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जब रिक्वेजिशन आती है तो उसको मतलब एक विंग या सेक्शन देख रहा होता है, जो भी होता है, तो वो उसके ऊपर उसके सर्विस रूल्स ETC सारा कुछ देखता है। तो उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि जी इसके ऊपर इसका टाइटल जो नाम है वो है डेप्टी अकाउंटेंट। हाँ जी, जो कि इक्वल होता है, कंसीडर होता है 18 स्केल के ना। नहीं, अगर 18 के ना भी हो लफ्ज़ की वो वजह चलो से। वो तो है ही सही, लेकिन ये कंसीडर होता है कि ये बंदा कोई अकाउंट्स का एक्सपर्ट होगा, ठीक है, या ऑडिट का एक्सपर्ट होगा, हाँ। डेप्टी अकाउंटेंट से, और उसकी क्वालिफिकेशन थी BA BSc। सिंपल। तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एडवाइस करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा था हाँ जी, कि जी वो रिक्वेजिशन वापस की थी कि जी आप इसके जो सर्विस रूल्स हैं वो तब्दील स्पेशलाइजेशन करें डालें। और इसके अंदर स्पेशलाइजेशन डालें। अब उसके ऊपर फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम हुआ और उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को ये इंटीमेट किया है जी इसके सर्विस रूल्स तब्दील नहीं हो रहे। नहीं, सॉरी, तो है ही मुश्किल। देखिए सर, सर्विस रूल्स तो तब अमेंड होना कि फिर वो कहाँ जाएंगे लोग जो ऑलरेडी 15-15 साल सर्विस किए बैठे हैं और उन्होंने डेप्टी अकाउंटेंट प्रमोट होना है, ऐसे ही है। वो तो उस क्वालिफिकेशन को मीट नहीं कर पाएंगे। तो एक वो अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा जी ये BA, हाँ BA BSc की पर आएंगी। तो अब सर वो एक नई रिक्वेजिशन आएगी। ठीक है, पहले रिक्वेजिशन एतराज लगा के वापस चली गई, हाँ जी, तो अब ये आ गया, तो अब वो नए सिरे से रिक्वेजिशन मतलब इनिशिएट होगी अगले कुछ दिनों के अंदर, वो दोबारा इंशाल्लाह उसके ऊपर जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वो हम बता देंगे। तो उसमें भी आपको ये लगता है कि न्यू रिक्वेजिशन आएगी? आएगी भी नहीं ना, पहली रिक्वेजिशन तो एतराज के साथ वापस चली गई ना। ठीक है, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन उस रिक्वेजिशन को एंटरटेन भी करेगा तो क्वालिफिकेशन BA BSc रहेगी। ओके, ठीक हो गया जी, और ये लोग रेगुलर ही होंगे? डेप्टी अकाउंटेंट तो रेगुलर सीट है, ठीक है, वैसे भी रेगुलर सीट है। ओके जी, अच्छा, अब तीसरा मुद्दा है हमारा कि लेबर ऑफिसर वाली जो कल एक वो रीडेजिग्नेट वाला भी हाँ, लेटर चल रहा है, जी, ठीक है, और सीट्स इंक्रीज का भी चल रहा है ना, उसका असल मुद्दा क्या है? अच्छा, उसका एक तो इम्तिहान से एक दिन पहले, लेबर अफसर के इम्तिहान से एक दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी और मैंने कहा ये सीट्स इंक्रीज होने वाली हैं। तो अब हमारे कुछ अहबाब ऐसे भी हैं वो फिर हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। तो खैर वो शुक्र है हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो हमें गालियां नहीं देते। चलो, ये भी आपकी मेहरबानी है। नहीं तो यहाँ पर लोग सीधा सीधा गालियां देते हैं ना, ये भी आपकी मेहरबानी। हाँ, तो इससे मैं खुश हुआ हूँ कि चलो उन्होंने थोड़ा सा मजाक उड़ाया है, ठीक है। तो सर मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था इम्तिहान से कि ये सीट्स इंक्रीज होने वाली हैं। ये तो कल लेटर सामने आया है ना कि रीडेजिग्नेट हुई हैं सीट्स ETC। तो सर लेबर अफसर की जो सीट्स हैं इसका जो लेटर है वो ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन को चला गया, ठीक है, और इसकी जो सीट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। ओके। अब टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो इम्तिहान से पहले भी मुझे नहीं मालूम था। इसमें तो कोटा का इशू नहीं बनेगा? नहीं, ओके, ठीक है। नहीं, फिर देखे ना कि अगर तो कोटास वाला इशू हो गया तो फिर तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो कल बात नहीं सामने आई है। हाँ। लेकिन इसमें ज्यादातर सीट्स हैं ओपन मेरिट की, ठीक है, और कुछ सीट्स हैं प्रमोशन की। तो इसमें नहीं बढ़ने वाला। मीन ये जो कोरिजेंडम होगा वो ओपन मेरिट के अंदर हो जाएगा। ओके, यानी इसकी सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी इसी गो के अंदर ना? इसी गो के अंदर होंगी। अलबत्ता ये जो कल आया हुआ था कि रीडेजिग्नेट हुई हैं जो सीट्स, ये सारी की सारी अनाउंस नहीं होंगी। ठीक है, देखें सर, मल्टीपल फीडिंग केडर्स होते हैं ना जो लेबर अफसर बनते हैं, ठीक है, उनमें से एक तो सीधा सीधा बड़ा केडर है, वो है लेबर इंस्पेक्टर्स का। ठीक है, अब लेबर इंस्पेक्टर्स की भी प्रमोशन होनी होती है ना, तो इसमें से फिर वो सीट्स निकल जाएंगी जो प्रमोशन वाली होंगी, इसमें से वो सीट्स निकल जाएंगी जो कोटे वाली होंगी, जो ओपन मेरिट की बचेंगी वो सारी की सारी अनाउंस हो जाएंगी और इंक्रीज हो जाएंगी। ओके ओके। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि ASJ और DSJ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? आपको मैं मतलब फ्रैंकली और सीधी सीधी बात बताऊं, अच्छी बात, मुझे कोई मालूम नहीं है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, पता नहीं क्या वजह है कि जब से असिस्टेंट डायरेक्टर AD अपना ASJ और DSJ के 4 पेपर अनाउंस हुए ना, ये दिल से उतर गई है। अच्छा, ये जुल्म है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के 4 पेपर की को मंतक है 16वें स्केल के लिए। 16वें स्केल के लिए। और फिर देखिए वुमेन को, सॉरी, वो जो कोटास हैं, सर्विस कोटास, हाँ, वो उनके भी देखें। मतलब ये उस दिन से तो मैंने इसे फॉलो करना ही छोड़ दिया। सही सही, हाँ जी, सिरे से। तो खैर मैं इसको करूंगा सही। अभी आपने भी पूछा है, एक आध लोगों ने और भी पूछा है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपने फिर मॉक टेस्ट भी करवाएंगे। सही, ऑलरेडी डेवलप करवा लिए हैं हमने।
तो इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। सर बस और सर, कुछ पूछना बस चाहते सर। हैं? चलें जी, बहुत शुक्रिया।